देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज संसद में शिवराज सिंह चौहान, वही शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आजकल नरेंद्र मोदी के एक मंत्री हैं और तमाम तरह से अपने को फिर से स्थापित करने के लिए जोर लगाए रहे। तो वो संसद में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये रामचरितमानस की चौपाई है और रामचरितमानस में कहा है तुलसीदास जी ने कि जिसकी जैसी भावना होती है वह भगवान को उसी तरह से देखता है। अब जब वो कहते हैं और कहते हैं छल कपट और अधर्म के प्रति शकुनी और चौसर का ध्यान आता है, बिल्कुल आता है। अब छल कपट और ये सारी चीजों का ध्यान इसलिए आ रहा है, चाहे नरेंद्र मोदी हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। तो ऐसी स्थिति ये है कि दोनों को देख के चौसर भी याद आ रहा है, शकुनी भी याद आ रहा है, और याद आ रहा है कि उनकी भावना कैसी। इसी पर शुरू कर रहा हूं कि भावना कैसी है। इसका पता चलता है जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है। आज भगवान शिव की सावन मास की शिवरात्रि है। भगवान शिव तो शिव की बारात सदैव प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें हर कोई प्रवेश कर सकता। लंगड़ा, लूला, अंधा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी कह दीजिए, सब उसमें एक होते हैं और सब हम प्याला होते हैं। और जब ऐसा होता है तब योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं उत्तर प्रदेश में हार के बाद, कि वहां कांवड़ मार्ग पे आपको अपना धर्म बताना होगा। नेम प्लेट लगा के अपना धर्म, अपनी जाति, ये सब बतानी होगी। तो धर्म और जाति पूछने की आज इनके अंदर बहुत उत्कंठा जाग उठी और धर्म जाति पूछनी है तो जरूर सवाल उठता है कि धर्म और जाति क्या होती है, क्यों पूछना चाहते हैं आप। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है, झटका लगता है। लेकिन जिनके लिए ये कर रहे थे और कह रहे थे, उनकी पवित्रता के लिए, उनकी सादगी के लिए, सात्विकता के लिए यह किया जा रहा है। वो जब डूब रहे थे 5, तो उन्हें बचाने वाला वो आशिक भाई था जिसने कूद कर गंगा में उन 5 कांवड़ियों को बचाया था। हर साल बचाता है, सैकड़ों कांवड़ियों को अब तक वो बचा चुका है, उससे भी ज्यादा। और हर बार, हर इस यात्रा के दौरान वो 25 से 50 कांवड़ियों का जीवन बचाता है। बहरहाल, लेकिन इस नफरत से भरे लोग क्या करते हैं, वो हमले करते हैं और हमले भी इस तरह से करते हैं कि कोई मर जाए, कोई कैसे हो जाए, उसका घर परिवार सब तोड़ दें, उसकी पूरी जो है उसका व्यवसाय खत्म कर दें और सब कुछ कर दें। देख लीजिए, चाहे वहां हरिद्वार में जिले में आईआईटी के पास में हो, वहां पर वो उस ई रिक्शा वाले को मारते हैं। हिंदू होता है, शिव का वो भी भक्त था, उसको पीट पीट के अधमरा कर देते हैं, उसका ऑटो तोड़ देते हैं। आगे बढ़िए, आगे एक बाइक वाले को पीट देते हैं और उसको करते हैं, उसकी पत्नी को पीट देते हैं। उसके आगे बढ़िए, एक लक्ष्मी ढाबा वाला होता है, उसको बुरी तरह मारते हैं। एक कार वाले को मारते हैं, वो कार वाला भी हिंदू था, वो भी शिव भक्त था। लक्ष्मी ढाबा वाला भी शिव भक्त था।
और उनको पीटते हैं और उनको वो करते हैं। और उस तरह से फिर गाजियाबाद आ जाइए, वहां पर एक मुस्लिम जो है 4 लोग आ रहे थे एक कार से, उनको रोक करके जिस तरीके से पीटा जाता है उनकी बुजुर्ग को, और उनकी कार तोड़ दी जाती है और सब कुछ होता है, वो भी सामने देखा। उसके अलावा पुलिस की एक जीप को वो तोड़ डालते हैं, और उसको तोड़ने के बाद में चौकी को भी तोड़ डालते हैं, पुलिस चौकी को। अब आप सोचिए, कहते हैं हमने सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन आज तक वो सीसीटीवी फुटेज और ये वो सारे बखान करते हैं, कोई को नहीं पकड़ पाए। एक कांवड़िया अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है जिसने अराजकता की है, एक नहीं गिरफ्तार हुआ। और एक कांवड़िए का तो हाल देख लीजिए, वो गया था राजस्थान से कांवड़ लेने, उधर वो कांवड़ लेने गया, उसकी बीवी भाग गई और सारा जेवर और सारा सामान, पैसा रुपया सब लेके भाग गई। वो भागा भागा पहुंचा, अब बीवी क्या, वो अपना कांवड़ आवड़ फेंक के पहुंचा, अब उसकी कांवड़ खंडित नहीं हुई। तो यह सुविधा वाली स्थिति, इससे समझ में आता है कि भावना क्या है। आपको यदि कार्रवाई करनी होती तो हर अराजक के खिलाफ कार्रवाई होती, बहरहाल कार्रवाई नहीं। लेकिन मैं सावन की शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़, कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आदित्यनाथ कह रहा था कि गोमती नगर में जिन लड़कों ने जिस तरीके से किया, घटना हुई, घटना के बारे में नहीं बता रहे, कि एक बाइक से एक कपल आ रहा था, कपल मीन मियां बीवी, और जिस तरीके से पानी को सोहदे उछाल रहे थे, और उछाल करके वो पानी भरा हुआ था, जल भराव था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक में भर गया था। और जो जल निकासी के लिए जिम्मेदार है, टैक्स लेता है, वो नगर निगम में भी भर गया। खुद आदित्यनाथ को अपने वास्तविक रास्ते की बजाय दूसरा रास्ता लेना पड़ा, नहीं तो पानी में आधे आधे डूब जाते। तो यह स्थिति थी, उस कारण पानी भर गया, और गोमती नगर में भी वहां पानी भर गया जो गोमती किनारे है, और जल निकासी और कुछ नहीं, भ्रष्टाचार का मॉडल। 300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे कि यहां जल निकासी सुचारू रूप से होगी, कहीं पानी जमा नहीं होगा। तो आप खेल समझ सकते हैं। बहरहाल वो तालाब समझ के लड़के खेलने लगे, उनके ऊपर डाला उन्होंने, और उसके बाद में लड़की और लड़का गिर गए पानी में। चूंकि पानी बहुत था, बाइक नहीं कंट्रोल कर सके, नतीजतन कुछ लड़कों ने लड़की के साथ में बदतमीजी कर दी। निश्चित रूप से दुखद घटना है। मुझे इसका वीडियो कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से मिला, तो मैंने योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी और सबको, सारे संबंधित को मैंने किया। उस पर आपको मैं दिखाऊं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस ने इस पर रीट्वीट मुझे किया, और उसने कहा कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। और जब उसने बताया कि हम इस पे सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो मैंने उस पे जवाब में भी लिखा कि कार्रवाई सिर्फ दिखावा न रह जाए, क्योंकि सामान्य तौर पे क्या होता है, कार्रवाई को कहते तो हैं लेकिन वो दिखावा साबित होती है। तो उसको लेकर भी मैंने कहा, और मैंने जो कहा वो आपको दिखाना चाहता हूं। तो उस स्थिति में अब ये परेशान हो गए कि क्या करें, क्योंकि चीजें आ गई थी, सारी चीजें सामने आ रही थी, तैर रही थी, और उस पर ट्विटर पर तमाम सारे लोग, यानी एक्स पर तमाम सारे लोग कमेंट पास कर रहे थे। जब ये कमेंट पास कर रहे थे, उस वक्त में मैंने इस चीज को देखा कि पुलिस ने बाद में लिखा कि हाँ, हमने कुछ लोग पकड़े, 4 लोग पकड़े। तो 4 लोग
जब उन्होंने नाम बताए और सब बताया, तो आप यह जान लीजिए कि जब नाम बताते हैं तो नाम बताने में आदित्यनाथ सिर्फ 2 नाम बताते हैं, और जो 2 नाम बताते हैं उन्हें भी जानना पड़ेगा। एक यादव का नाम बताते हैं, लड़का यादव होता है, और एक नाम बताते हैं, वो बताते हैं मोहम्मदन का। लेकिन बाकी 14 नाम खा जाते हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुनील कुमार, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरि, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, अभिषेक साहू। यानी एक आदित्यनाथ को एक यादव दिखता है और एक दिखता है मुस्लिम लड़का। शेष 14 बच्चे नहीं दिखते, यानी उन्होंने कहां ला करके खड़ा कर दिया है, वह स्थिति है। तो इस तरह से वो अपराधियों की जाति धर्म बता रहे हैं। वो ये नहीं करते कि जगन्नाथपुरी के मंदिर का खजाना से चोरी कैसे हो गई, रत्न के भंडार की नकली चाबियों से जो है रहस्य जो है गहरा गया है, यह बात कही जा रही है। और जब यह कही जा रही है तो निश्चित रूप से आती है कि ये जो हुआ है दुखद है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही। लेकिन साहब, उन सब पे चर्चा नहीं हो, उन सब पे बात नहीं होगी कि किस तरीके से देश को दुर्दशा में ढकेल दिया गया है और क्या क्या हो रहा। जो इतनी गर्मी दिखा रहे हैं, इतना सब कुछ दिखा रहे हैं कि संसद से लेके विधानसभाओं तक पानी भर गया, तमाम सारे लोग मर रहे हैं, उस पर आप क्या कर रहे हैं? तमाम राज्यों में बाढ़ और दूसरे संकट आए हुए हैं, उन पर आप क्या कर रहे हैं? तो नहीं दिखता है। लेकिन उन्हें वो 2 जातियां दिखती हैं, उन्हें जातियां दिखती हैं। एक धर्म दिखता है, किसका? एक दिखता है अतीक अहमद का और एक उसके भाई का। पुलिस अभिरक्षा में उनकी हत्या कर दी जाती, पुलिस अभिरक्षा में। और न्यायिक आयोग उसमें क्लीन चिट दे देता है, योगी का न्यायिक आयोग। तो आप समझिए, वही दूसरी तरफ दूसरों के ऊपर क्या क्या वो करते हैं। मैंने यह ट्वीट किया था जो आपको दिखा रहा हूं, और जब यह ट्वीट किया तो इस पे जो लिखा मैं वो भी दिखाता हूं कि पुलिस ने मुझे जो जवाब दिया और मैंने उस पे जो कहा, ये आप इससे आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई। तब पुलिस ने क्या लिखा, स्थानीय पुलिस ने कहा ऐसा कोई क्राइम हुआ ही नहीं, ये पुराना वीडियो है। लेकिन जब झाड़ पड़ी ऊपर से, क्योंकि ट्वीट सबको था, तब आनन फानन में वीडियो भी सही निकला और सब कुछ सही निकला। यानी इंसाफ नहीं देना चाहते थे, मजबूरन में गिरफ्तारी करनी पड़ी, और करी तो 2 लोगों के नाम बता रहे हैं। उनपे सद्भावना एक्सप्रेस भी चलाएंगे, उनमें क्या बुलेट ट्रेन भी चढ़ाएंगे। चढ़ाइए, हिम्मत है चढ़ाइए, 16 पर चढ़ाइए, किसी को मत छोड़िए। तो आप इससे समझ सकते हैं यह योगी है या भोगी है। तो अतीक अहमद को मौत होगी, मारा जाएगा, हत्या करी जाएगी, करवाई जाएगी पुलिस अभिरक्षा में, लेकिन कोई जानने वाला। जबकि सच्चाई यह है कि मारने वाला कोई कहीं से भी कंसर्न नहीं था अतीक अहमद से, किसी के साथ उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की थी। यदि कहां से आए, कहां से दूर दूर से आए लड़के, सेलेक्टेड लड़के थे, क्या क्या किया, और उनके पास जो वेपन थे वो वेपन वो खरीदने और कहां से लाए, कैसे लाए, ये भी कहीं सच नहीं। तो आप पूरे खेल को समझ आगे आइए। इसी तरह की नफरत हर जगह पनपाई जा रही है। जब केरल में घटना होती है,
प्राकृतिक आपदा आती है तो अमित शाह संसद के अंदर झूठ बोलते हैं, संसद के अंदर बताते हैं कि हमने तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और सब कुछ दे दिया था, वहां की सरकार ने नहीं। तो वहां की सरकार ने निकाल के दिखा दिया कि कोई 7 दिन पहले ऐसी अलर्ट नहीं आई थी। उल्टा जो मौसम विभाग ने कहा था, वो कहा था इन दिनों में इसका कोई खतरा नहीं है, वो उन्होंने उसकी रिलीज निकाल के रख दी। और इसके बाद में स्थिति यह है कि झूठ बोलते हैं कि वो मौसम विभाग का, जो मौसम विज्ञान का एक विशेष वो बनाया गया जो टेक्निक है, उसको लेके बखान करते हैं। तो भूल जाते हैं उसका नाम हुआ करता था राष्ट्रीय मौसम विज्ञान, और उसको वो 2012 में कांग्रेस की सरकार के दौरान शुरू किया गया था, और इनकी सरकार के दौरान उसमें कोई महान परिवर्तन नहीं, सिर्फ नाम से राष्ट्रीय हटा दिया, उतना कर दिया। जैसे बाकी जगह नाम बदलते हैं, राष्ट्रपति भवन में भी अशोक हाल का नाम बदल के अशोक मंडपम कर दिया, किसी का हाल का नाम बदल के कुछ और मंडपम कर दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नाम बदलने के आदी हैं, नाम बदल लेंगे, कुछ और नहीं बदलेगा। स्वास्थ्य योजना थी, उस स्वास्थ्य योजना को आयुष्मान कर दिया। तमाम जो डिस्पेंसरीज हैं आयुष्मान योजना के तहत जो पहले से ही बनी हुई है, नाम बस बदले गए, उनको आयुष्मान मंदिर कर दिया। तो इस तरह से इनकी आदत है और उसमें पैसे बर्बाद कर दिया। तो यह स्थिति, तो धर्म के आधार पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, और जब ये करते हैं तो निश्चित रूप से आता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें याद आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी 25 तारीख को, 25 जुलाई एक मीटिंग करी, और उस मीटिंग ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार समिति है, उसने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को लेकर के चिंताजनक हालात। कहा कि भारत का व्यवहार इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट संधि के अनुरूप नहीं है, और ICCPR पर निगरानी करने वाली स्वतंत्र विशेषज्ञों की संस्था ने कहा कि यह दुखद हालात है, और भारत को अब तक जो है 3 बार इस समीक्षा से भारत को गुजरना पड़ा है, 4थी बार इस बार। तो यह जब स्थिति थी, और हर बार आप देखिए सरकारें किसकी थी, सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी। तो जब यह स्थिति हो, या जनता दल की थी, जनता पार्टी की थी, तो इससे आप समझ लीजिए, तो जब यह होती है तो उसमें भारत की ओर से भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जाते हैं। 15 और 16 2 दिन वो उस पर बहस करते हैं, लेकिन UNHRC उससे सहमत नहीं होता है, और वह भारत के मानवाधिकार को A ग्रेड देने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वास्तव में सरकार के गुलाम के तौर पे काम कर रहा है, और वहां पर बैठा चेयरमैन गौतम अडानी का खास बन रहा है। वो गौतम अडानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए फैसले सुनाया करता था, वही जस्टिस अरुण मिश्रा। तो आप समझ सकते हैं कि देश को हर जगह बेइज्जत कर, चाहे देश के भीतर हो चाहे देश के बाहर। तो देश आज बेइज्जत हो रहा है। क्यों? क्योंकि देश में नफरत फैला करके, हिंसा कराने के करके और झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया जाता है, जिससे अपने वोट बैंक की रणनीति तैयार की जाए। यही वजह थी कि 3 दिन से RSS की जो बैठक चल रही है केरल में, उससे निकलकर RSS के लोगों ने वहां जाके सेवा करना उचित नहीं समझा, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कहते हैं वो सेवा करने वाला संगठन है, वो इतना महान है, उस पर टिप्पणी मत करिए, क्योंकि
संविधान के खिलाफ हो जाए, वो वही होते हैं उनके सारे लोग, और कोई मदद को नहीं जाता है। मदद को जाते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वहां के स्थानीय लोग, कांग्रेस के लोग। क्यों? क्योंकि वायनाड में बहुतायत में मुस्लिम समुदाय, इसलिए ये तो सिर्फ चुनाव लड़ने जाते हैं।